या को बरकतें नसीब फरमाए। अब मैं आपके और हज़रत के दरमियान ज़्यादा देर हाइल नहीं होना चाहता। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी इस मस्जिद में पहली महफिल है और आप हज़रात देख रहे हैं माशाअल्लाह मस्जिद भरी हुई है। हज़रात उलमाए किराम हैं, बुज़ुर्गान हैं, नौजवान हैं। अल्लाह ताला आप सब का आना कबूल फरमाए और ये मजलिस हमारे लिए निजात का ज़रिया बनाए। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि इस मस्जिद की बुनियाद 2008 में शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत मौलाना ग़ुलाम नबी साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू ने अपने हाथ से रखी और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी तामीर मुकम्मल हुई। नंबरदार खलील साहब मरहूम ने इस मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए रकबा 4 कनाल जगह अता की। दुआ करें अल्लाह उसकी कब्र पर करोड़ा रहमतों का नज़ूल फरमाए। उनके बेटे हैं भाई नासिर साहिब एडवोकेट, हाजी मोहम्मद यासिर साहिब, अल्लाह ताला उनकी मोहब्बतों को भी सलामत रखे। तो इस मस्जिद में जो खिदमत करते थे वो मेरे प्यारे भाई मास्टर मोहम्मद इम्तियाज साहिब। माशाल्लाह आप सारे हजरात यहाँ के जानते हो कि सर्दी में गर्मी में इन्होंने अल्लाह के घर में अजानें पढ़ी। कोई आ गया तो नमाज पढ़ा दी, नहीं तो अकेले पढ़ के चले गए, लेकिन इन्होंने पूरी जिम्मेदारी निभाई है। इनके लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला इनकी औलाद कई इनको खुशियां नसीब फरमाए। मुझे इस मस्जिद में खिदमत करते हुए 1 साल 2 महीने, आज 19वां दिन है। मैं यहाँ जब आया मस्जिद की हालत को देखा, मेरी बाईं जानब मेरे मुहसिन, मेरे प्यारे भाई मियाँ मोहम्मद शहबाज साहब बैठे हुए हैं। इनके सामने मैंने बात की। अल्हम्दुलिल्लाह आप जो यहाँ जिस कालीन पे बैठे हुए हो, अल्लाह के फजल करम से अल्लाह की रज़ा के लिए इन्होंने कालीन डाली। और कुछ ही दिन पहले जो है ना ये बड़ा बोर भी 250 फुट वाला करवाया, मस्जिद का रंग करवाया। दुआ करें अल्लाह ताला इस मस्जिद के ज़रिए इनके हाल पर भी रहम फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ही नेक कामों में खर्च करने की तौफीक नसीब फरमाए। और आखिर में जिन भाइयों ने इस महफिल के लिए तावन किया है किसी सूरत में भी, अल्लाह ताला सब के तावन को कबूल फरमाए। और आप चल के आए प्रोफेसर डॉक्टर हज़रत मौलाना मोहम्मद फैसल आज़ाद साहब का बयान सुनने के लिए, अल्लाह ताला इनका सुनाना कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का सुनना कबूल फरमाए। बिला ताखीर दावत सुखन देता हूँ मैं हज़रत मौलाना प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद फैसल आज़ाद साहब को कि वो अपने मवाइज़ हसना से हम सब को मुस्तफ़ीद फरमाएँ। तो इनका इस्तकबाल कीजिए। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। ताजदार ख़त्म नबूवत, शान सहाबा, शान औलिया अल्लाह। الحمد لمن قدر خيرا وخبالا والشكر لمن صور حسنا وجمالا
फरदुन समदुन अन सिफतिल खल्क़ बरियुन रब्बुन अज़लियुन खलक़ल खल्क़ कमाला ला ज़िद्द वला निद्द वला हद्द लिमौला अल-आन कमा कान वलम बल्क़ ज़वाला ला मिस्ल वला सव्वर मिस्लन व नज़ीरा मन क़ाल सिवा ज़ालिक क़द क़ाल महाला आमिन बिल्लाहि वला रब्ब सिवाहु आमिन बिरसूलिन तजिदुल क़ुर्ब कमाला ला मिस्ल वला सव्वर मिस्लन व नज़ीरा ला वुल्द वला वालिद ला अम्म व खाला ला क़ब्ल वला बअद वला वक़्त ज़माना ला मानिअ ला हाजिब लिल्लाहि तआला अला अव्वलु वल आखिरु वज़्ज़ाहिरु हक़्क़न वल बातिनु मौलाहु बिला क़ील व क़ाला सल्लि अला अफ़ज़लि रुसुलिन व नबिय्यिन फ़ी कुल्लि सबाहिन व मसाइन व ज़वाला अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि सलातन कामिलतन वसल्लिम सलामन ताम्मन अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददि मन सल्ला व साम वसल्लि कज़ालिका अला जमील अंबियाइ वल मुरसलीन। निहायत काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम बुजुर्गान दीन, नौजवानान इस्लाम, नौनहालान वतन और आज की इस कॉन्फ्रेंस की इंतज़ामिया के अहबाब, जिनमें बिलखुसूस मुझे दावत देने और मेरे साथ राब्ते में रहने के लिए जनाब मोहतरम कारी रशीद अहमद साहब हफिज़हुल्लाह और इसी तरह मुझसे राब्ता फरमाया आज मोहतरम जनाब मौलाना शेर ज़मान साहब ने, और बाकी आप तमाम लोग जो यहाँ तशरीफ़ लाए मेरे लिए काबिल एहतराम हैं। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, मैंने कुरान मजीद से एक आयत करीमा आपके सामने पढ़ी है। मुझसे पहले मौलाना साद जालंधरी साहब जब नाते रसूल मकबूल पढ़ रहे थे
तो उन्होंने मुझे मुखातिब भी किया और सागिर सदीकी साहब जो एक आम दुनियादार शायर थे उनका कलाम आपको सुनाया। तो मैंने उनकी उस गुफ्तगू से विलादत रसूल और मिलाद मुस्तफ़ा सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान का इंतखाब किया। चूंकि रबीउल अव्वल अभी बाकी है, खत्म हो गया, अभी करीब में रबीउल सानी का आगाज हुआ। तो रबीउल अव्वल में तारीख इंसानी का सबसे बड़ा वाक़या हुआ और वो वाक़या क्या है? विलादत रसूल सब कह दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आपकी विलादत होनी है अभी या हो गई है? आप हजरात बोलेंगे हो गई है। तो हमारे यहां अमूमन ये कह दिया जाता है कि फलां तारीख को फलां दिन हमारी मस्जिद में या हमारे मोहल्ले में मिलाद होगा। सुनते रहते हैं हम जुमला। असल में मिलाद का मतलब तो है विलादत। तो क्या विलादत होती है? क्या होता है? जब हम कहते हैं कि फलां तारीख को हमारी मस्जिद में मिलाद होगा, इसका मतलब तो यह बनता है कि विलादत होगी, पैदाइश होगी। लेकिन अभी आपने कहा कि पैदाइश होगी नहीं बल्कि पैदाइश हो गई। मानते हैं ना सब पैदाइश को? जब हम मानते हैं कि पैदाइश हो गई, विलादत हो गई, तख्लीक हो गई, तो उन्वान कुछ यूं होना चाहिए कि फलां दिन फलां तारीख को हमारी मस्जिद में तज़किरा मिलाद होगा। ठीक है जी? होता भी तज़किरा ही है। वो हमारी महफिल हो, वो हमारे बरेलवी अहले सुन्नत दोस्तों की हो या कोई और अहबाब की महफिल हो, तो क्या होता है वहां पे? विलादत होती है या तज़किरा होता है? सब तज़किरा ही करते हैं ना जी। क्योंकि जब विलादत हो गई है तो इसी वजह से हम आपकी विलादत का क्या करते हैं? तज़किरा करते हैं। और मैं अब उनसे मुखातिब हूं जो ये समझते हैं कि विलादत हो गई। तो फिर अगर विलादत हो गई है तो आइए देखिए जिसकी विलादत हुई है वो कैसा है। आगे चलना है या पीछे जाना है? भी विलादत तो हो गई है और 1400 साल पहले विलादत हो गई। अगर विलादत न हुई होती तो अल्लाह ये क्यों कहते इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी? अल्लाह और उसके फरिश्ते हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर दरूद और सलाम भेजते हैं अपनी शान के मुताबिक। तो वो तब ही भेजते हैं कि जब विलादत हो, बोलिएगा जरा, विलादत हो गई। और हमें हुक्म है कि अब तुम भी दरूद और सलाम पढ़ो क्योंकि विलादत हो गई। अब आजान में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पढ़ो क्योंकि विलादत हो गई। दुरूद पाक में अगर अल्लाह का तज़किरा है तो साथ मोहम्मद मुस्तफा का तज़किरा भी करो क्योंकि विलादत हो गई। जो जानते हैं और मानते हैं कि विलादत हो गई, मेरी गुफ्तगू उनके लिए है क्योंकि अब हमने उसका तज़किरा करना है कि जिसकी विलादत हो। तो चले फिर तज़किरा भी वहीं से शुरू करते हैं जहां से अल्लाह ने किया है। क्या ख्याल है जी? वहां से तज़किरा शुरू ना करें जहां से अल्लाह ने किया है। आपकी तवज्जो चाहता हूं, मैं बेदार मगज लोगों से गुफ्तगू करने का इरादा रखता हूं। उस जात का तज़किरा करते हैं जो पैदा हुई है, उस जात का तज़किरा करते हैं जिसकी तख्लीक हुई है,
उस जात का तज़किरा करते हैं जिसकी विलादत हुई है, उस जात का तज़किरा करते हैं जिसकी बेअसत हुई है, उस जात का तज़किरा जिसकी आमद हुई है। तज़किरा कैसे किया जाए? तज़किरे में सबसे बेहतर यह है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तो पढ़िए आप मिलकर दुरूद पाक उस जात पर कि जिसकी विलादत हो गई है, नाम मोहम्मद सल्ले आला। आपने ऊंची आवाज से पढ़ना है सल्ले आला। और ये साउंड वाला कहां बैठा है भाई? अच्छा बाहर है, सुन रहे हैं उन्हें कि जरा इसके कुछ डिले ऐसा चलाए कि ये गले को ना पकड़े। नाम मोहम्मद, नारे का नहीं मैंने आपसे कहा और मुझे नारों की जरूरत नहीं है। नाम मोहम्मद, जो ये समझते हैं कि दुरूद सलाम पहुंचाया जा रहा है वो कहेंगे नाम मोहम्मद, नूर मोहम्मद। क्योंकि अगर विलादत हो गई तो फिर पढ़िए, अगर हो गई तो फिर पढ़िए, अगर होनी है तो ना पढ़िए। पता चलेगा कौन मानता है कि विलादत हो गई है। अजब शोर है कि मिलाद को नहीं मानते, विलादत को नहीं मानते, पैदाइश को नहीं मानते, बेअसत को नहीं मानते। मैंने कहा हम सिर्फ मानते ही नहीं हैं बल्कि मनवाते भी हैं। नाम मोहम्मद, नूर मोहम्मद, हद मवद्दत, कद मुमद्दत। इको थोड़ा कम करें, इको कम करें, बस थोड़ा डिले दें, अंदर आके चेक भी करें आवाज को जरा एक दफा। आपने उनको बाहर क्यों बिठाया? नाराज है उनसे? अच्छा गाड़ी में है, बस बिल्कुल सिंपल सा चलाएं भाई इसको। बहुत ज्यादा शोर शराबे वाला मुझे नहीं चाहिए। इंशाल्लाह ताला शोर शराबा नहीं करेंगे, हम अपने नबी के नाम को बुलंद करेंगे। ये इरादा है आपका, मुझे आपसे यही तवक्को है और मैं रखना चाहता हूं। मैंने नहीं कहा आपसे सुभान अल्लाह कहने का, चूंकि सुभान अल्लाह कहने का मुझे कोई फायदा नहीं है। कैसे जी? आपकी सुभान अल्लाह का मुझे, क्योंकि दरख्त किसका लगना है, आपका या मेरा? नहीं लगवाने दरख्त तो ना लगवाओ। अजीब कौम है, यहां भी दरख्त नहीं लगा रही और जन्नत में भी नहीं लगाने का इरादा कोई। और हमारे वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि हमने दरख्त ज्यादा लगाने हैं। आप भी लगाएंगे कि नहीं? सरसब्ज पाकिस्तान बनाएंगे या नहीं? अगर पाकिस्तान सरसब्ज बनाते हो जहां रहना ही 40-50 साल है, तो उसको क्यों नहीं सरसब्ज करते जहां हमेशा हमेशा के लिए रहना है? ये सुभान अल्लाह आपके लिए है, मेरे लिए तो सिर्फ दुरूद सलाम है। मुझे तो इसी का सवाब मिलना है और मैं यही पढ़ाने आया हूं आपसे, और मोहब्बत से पढ़ना है। नाम मोहम्मद, नूर मोहम्मद, हद मवद्दत, कद मुमद्दत, जिक्र मोहम्मद सल्ले अला। नाम मोहम्मद सल्ले अला, नूर मोहम्मद सल्ले अला, हद मवद्दत सल्ले अला, कद मुमद्दत सल्ले अला, मुरसल अकरम सल्ले अला, रहमत आलम सल्ले अला, हादी अकरम सल्ले अला, इस्मुक अहमद सल्ले अला, चेहरे अनवर शम्स जुहा, जुल्फ मुअम्बर लैल सजा, कल्ब मुतहर ऐन खुदा, जिक्र मोहम्मद, जिक्र मोहम्मद सल्ले अला, शाहद आलम शाह उमम, हादी अकरम शम्म हरम, साहिब लुत्फो जूद करम, हक से मुअय्यद सल्ले अला तौकीर नबी, सल्ले अला तनवीर नबी, सल्ले अला तकरीर नबी, सल्ले अला ताज़ीम नबी, सल्ले अला तहरीक नबी, सल्ले अला किरदार नबी। आप पर पाबंदी नहीं, आप भी साथ पढ़े। सल्ले अला किरदार नबी, सल्ले अला अफ्कार नबी, सल्ले अला रफ्तार नबी, सल्ले अला अनबार नबी, सल्ले अला इजहार नबी, सल्ले अला परचार नबी, सल्ले अला इकरार नबी, सल्ले अला इनकार नबी, सल्ले अला अहवाल नबी, सल्ले अला अकवाल नबी, सल्ले अला असहाब नबी, सल्ले अला वाल नबी, सल्ले अला अज़वाज नबी, सल्ले अला औलाद नबी। अब तो सिर्फ दीवाने बोलेंगे। सल्ले अला असहाब नबी, सल्ले अला वाल नबी, सल्ले अला अज़वाज नबी, सल्ले अला औलाद नबी, सल्ले अला सिद्दीक नबी, सल्ले अला फारूक नबी,
सल्ले अला उस्मान नबी, सल्ले अला कर्रार नबी, सल्ले अला सौकैन नबी, सल्ले अला सकलैन नबी, सल्ले अला हुरैन नबी, सल्ले अला नूरैन नबी, सल्ले अला हसनैन नबी। क्या पढ़ना है आपने? मैंने कहा इतना तो दुरूद पाक पढ़ो ना कि आज फरिश्तों में थोड़ी हलचल सी मच जाए। ये क्या हुआ, एक पढ़ लिया फिर बताने लग गए कि हमने दुरूद पाक पढ़ लिए हैं। ये क्या हुआ कि एक एक दो दो दुरूद पढ़ के गिनतियां करते फिरते हो, तस्बीह लिए फिरते हो। मौलाना साहब हाथ में तस्बीह लिए फिरते हो। मैंने एक दफा दुरूद पढ़ लिया, मैंने 2 दफा दुरूद पढ़ लिया। मैंने कहा क्या उसने गिन गिन के दिया है या उस मदीना वाले के इनामात गिन गिन के हैं? उसने तो गिन के इनामात नहीं दिए। जब उसने अनगिनत दिया है तो आप भी अनगिनत पढ़िए। मैं पढ़ना चाहता हूं, मेरा साथ दीजिए। सारे आलम की मट्टी में जलवा फगन, देखूंगा कौन समझा है दुरूद को। सारे आलम की मट्टी में जलवा फगन, जितने जर्रे हैं जितने जर्रे हैं उतने दुरूद आप पर। बागे कौनैन के सारे अशजार में जितने पत्ते हैं उतने दुरूद आप पर। सारे आलम की मट्टी में जलवा फगन, जितने जर्रे हैं उतने दुरूद आप पर। बागे कौनैन के सारे अशजार में जितने पत्ते हैं उतने दुरूद आप पर। चश्मे इंसान से अश्कों के टपके हुए जितने कतरे हैं उतने दुरूद आप पर। आसमां के दोशाले में टांके हुए जितने तारे हैं उतने दुरूद आप पर। सारी तकरीर और तहरीर इंसान में रब्बे कौनैन के पूरे कुरान में जिस कदर लफ्ज हैं, जिस कदर हर्फ हैं, जितने नुक्ते हैं उतने दुरूद आप पर। मैंने सिर्फ दुरूद का तकाजा किया है और आपसे कोई तकाजा नहीं है, इसलिए चेहरे भी मुस्कुराते रहने चाहिए और दुरूद सलाम जारी रहना चाहिए। सारे आलम की मट्टी में जलवा फगन, जितने जर्रे हैं उतने। भाई पढ़ो तो सही फिर। फरिश्तों में क्या हलचल मचनी है, अभी तो आप में कोई हलचल नहीं मची। सारे आलम की मट्टी में जलवा फगन, जितने जर्रे हैं उतने दुरूद आप पर। बागे कौनैन के सारे अशजार में जितने पत्ते हैं उतने दुरूद आप पर। चश्मे इंसान से अश्कों के टपके हुए जितने कतरे हैं उतने दुरूद आप पर। आसमां के दोशाले में टांके हुए जितने तारे हैं उतने दुरूद आप पर। सारी तकरीर और तहरीर इंसान में रब्बे कौनैन के पूरे कुरान में जिस कदर लफ्ज हैं, जिस कदर हर्फ हैं, जितने नुक्ते हैं उतने दुरूद आप पर। जर्रा ओ आफताबो मओ के किशां, रंगो रुख सारे गुल हुस्न रूए बुता। मेरे कहने का मतलब है अल्लाह के जितने जलवे हैं उतने दुरूद आप पर। सब मोहब्बत से कहें सल्ले आला, मोहब्बत से कहें सल्ले आला, और ऊंची आवाज से कहें विलादत होगी या हो गई। तवज्जो, विलादत होगी या हो। आइए, जब विलादत हो गई, पैदाइश हो गई, अब देखना यह है कि जिसकी विलादत हुई है वो कैसा है, वो कौन है, कौन आया है। तवज्जो, कौन आया है कि इनकलाबात आ गए, कौन आया है कि तब्दीलियां आ गई, कौन आया है कि जर्रों को निगाहें मिल गई, कौन आया है गुलामों को पनाहें मिल गई, कौन आया है बेसरों को साहिबान मिल गया, कौन आया है बेखानमाओं को मावा मिल गया, कौन आया है दर्दमंदों को दवा मिल गई, कौन आया है चारागरों को दर्दमंद मिल गया, कौन आया है बेटियों के सर पे चादर दस्तार आ गई, कौन आया है कि बेखानमाओं के खानमा आ गए, कौन आया है कि जुल्मत में पिसी इंसानियत को अमन और इंसाफ अता कर दिया गया, कौन आया है कि जुल्मत और तारीकी के अंदर चरागे नूर बन के चमका है। ये कौन आया है कि औरतों के हकूक छीनने वाले औरतों को हकूक दे रहे हैं। ये कौन आया है कि गुलामों को मारने वाले गुलामों को इमाम बना रहे हैं। ये कौन आया है अदल की धज्जियां उड़ाने वाले खुद अदल के पैरोकार
बन रहे हैं। ये कौन आया है कि रातों को चराग और शाक डाके के लिए जागने वाले शब जिंदादार बन रहे हैं। ये कौन आया है कि गासिब और जालिम आदिल और हमदर्द इंसान बन रहे हैं। ये कौन आया है कि अदना आला हो रहा है। ये कौन आया है कि पस्त बाला हो रहा है। ये कौन आया है कि गुर्बत अमारत में बदल रही है। ये कौन आया है कि सियाहियां नूरानियत में बदल रही है। ये कौन आया है कि काले रंग का बिलाल उस काले रंग के बैतुल्लाह की छत पे चढ़ के अल्लाहू अकबर कह रहा है। ये कौन आया है कि रूम से आने वाला सुहैब पैगंबर के मुसल्ले पे नमाजें पढ़ा रहा है। ये कौन आया है कि फारिस से आने वाला सुलेमान पैगंबर के घर का चश्मा चराग और आपका अहले बैत बन रहा है। ये कौन आया है कि जिन्हें कोई देखना गवारा नहीं करता था, आज उनकी आंखों के इशारे से तकदीर के फैसले हो रहे हैं। अभी कह रहे थे साथ साहब, वो या सारियत अल जबल, ये हवाएं, बात नहीं समझे मेरी, ये हवाएं, ये पहले तो बातें नहीं माना करती थी, अब क्यों मान रहे हैं? ये पहले तो दरिया बात नहीं माना करते थे, अब क्यों प्याले वापस कर रहे हैं? ये पहले तो दरियाए नील औरत की लाश के बगैर नहीं चढ़ा करता था, अब खत से क्यों चढ़ रहा है? असल में खत से चढ़ रहा है क्योंकि उसको चढ़ाने वाला आ गया है। असल में उसको चढ़ाने वाला आ गया है। ये हवाएं पैगाम रसानी नहीं किया करती थी, असल में पैगाम रसानी करवाने, बोलो बोलो, करवाने वाला आ गया। कौन आ गया है? तवज्जो, अगर आपका ज़ौक हो तो मैं कुछ ज़ौक में पढ़ूं, लेकिन ये ज़ौक तो नहीं था। दो बंदे बोले, जब दो बंदे बोलेंगे तो फिर दो ही बातें होंगी। दो बातें करूं या पूरी बात करूं? मोहब्बत से बोले, मोहब्बत से। देखिए कौन आ गया है, तवज्जो साथ साहब, कौन आ गया है? तवज्जो चाहता हूं आपकी। आबरूए जमीन आ गए। इन्नी की छोटी हस्ती नहीं आई कि ਤੁਹਾਡੀ ਢਿੱਲੀ जी सुभान अल्लाह ते मैं आगे चला। बहुत बड़ी हस्ती आई है। और ये भी बता दूं, अगर वो ना आती, अगर वो ना आती, कुछ भी ना यहां होता, कुछ भी ना यहां होता गर आप ना होते। मंजर ये कहां होता गर आप ना होते। गाता हुआ बागों में परिंदा मेरे आका, कब जमजमा खां होता गर आप न होते। होती न फिजा चांद सितारों से मुनव्वर, हर सिमत धुआं होता घर आप न होते। अब अहले ज़ौक़ कहां कहां बैठे हैं मैं खुद तलाश लूंगा कि मकड़ी न कबूतर न ही सौर का मंजर। कुछ भी न यहां होता गर आप न होते। मंजर ये कहां होता गर आप न होते। गाता हुआ बागों में परिंदा मेरे आका, कब जमजम खां होता गर आप न होते। होती न फिजा चांद सितारों से मुनव्वर, हर सिमत धुआं होता गर आप न होते। मकड़ी न कबूतर न ही सौर का मंजर, सिद्दीक कहां होता गर आप न होते। दर काबा न अजाने न नमाजें, वो जर्रार कहां होता गर आप न होते। दिलदार वफादार हयादार सा प्यारा उस्मान कहां होता गर आप न होते। नहीं खैबर नहीं खंदक न वो हसनैन का बाबा, वो कर्रार कहां होता गर आप न होते। नहीं महफिल नहीं मजलिस न सरकार की बातें, आजाद कहां होता अगर आप न। कुछ भी ना होता अगर आका ना आते। फिर अगला जुमला भी अर्ज करता हूं कि आका ना आते उजाला ना होता। आका ना आते उजाला ना होता। यू इंसान का बोल बाला ना होता। न मिटती जुल्मते सवेरा ना होता। लोगों अगर कमली वाला ना होता। मैंने पढ़ना ये है कि जब विलादत हुई, अब देखिए जिसकी विलादत हुई वो कैसा है। देखना है या नहीं देखना? चले एक नुक्ता ज़हन में आया, अर्ज करूं साथ साहब। जब तक विलादत होती नहीं, कोई आके कहता है कि जरा बताओ कि बच्चा कैसा है, बोले जरा। जब तक पैदाइश होती नहीं, कोई आके कहता है कि जरा मुंह दिखा दो बच्चे का। जब विलादत होती है तब सब कहते हैं कि बच्चा कैसा है।
अब विलादत को मानने वालों के लिए मेरा जुमला है, जो मानते हैं, जो नहीं मानते वो दुनिया में नहीं है। ये मैंने सही बात की है। लेकिन हमारे पास दोस्त कह देते हैं कि ये विलादत को नहीं मानते, मिलाद को नहीं मानते। ऐसा नहीं है। मिलाद को ना मानने वाला दुनिया में कोई शख्स नहीं है, कोई नहीं है। हाँ, न मानने वाले किसको हैं? साहिब मिलाद को। विलादत को सब मानते हैं, लेकिन जिसकी विलादत हुई उसको कुछ कुछ मानते हैं। और यहां अल्लाह का शुक्र है, मैं चाहता हूं जो विलादत को मानते हैं वो भी बोले, और जो साहिबे विलादत, साहिबे मिलाद को मानते हैं और वो चाहते हैं कि मैं बताऊं कि जिसकी विलादत हुई है वो कैसा है। वैसे तो कुरान ने बता दिया कि वज़्ज़ुहा है। इतनी टिल्ली जी, सुभान अल्लाह। वैसे तो कुरान ने बता दिया कि वज़्ज़ुहा है, वल्लैलि इज़ा सजा है, वमा रमैता इज़ रमैता है, अलम नशरह लका सदरक है, वलिसाना व शफतैन है, और बता दिया इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिक है, और बता दिया कद कामत हीन तकूम है, और ये भी बता दिया ववज़अना अन्का विज़रक है, और ये भी बता दिया कि या अय्युहल मुज़म्मिल है, और ये भी बता दिया या अय्युहल मुद्दस्सिर है, और जहां रहता है वो भी बता दिया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद है, जहां आता जाता है वो भी बता दिया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही है, और जो उसके साथ रहते हैं वो भी बता दिया रुहमाउ बैनहुम उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। अब आइए जरा देखते हैं कि जिसकी विलादत हुई, जिसका मिलाद हुआ, वो कैसा है। ऐ साहिब लौलाक, ये तो आप पर है कितना सुनना है। मुझे अभी पिछले दिनों, बल्कि 2 दिन पहले मैं एक जगह पर था, तो मुझे एक साथी कहने लगा कि यहाँ पर आपकी गुफ्तगू लोगों ने बड़ी पसंद की है, लेकिन उनकी फरमाइश है, जब मेरे 1 घंटा तकरीर हो गई, मुझे पर्ची दे रहा है, कहता है जी सब ने बड़ी तकरीर पसंद की है, लेकिन इनकी फरमाइश है कि पंजाबी में पढ़े। मैंने जब टाइम देखा और पर्ची देखी, मैंने कहा बात यह है कि एक टिकट में एक ही मजा होता है। भाई 1 घंटा पहले से मैंने तकरीर शुरू की है, तब मुझे पर्ची देता कि पंजाबी में करनी है आपने। अब ये ना हो कि जब मैं तकरीर खत्म करूं तो आप मुझे कहें नहीं जी हमने तो पंजाबी में सुनना था। तो अभी बता दें मुझे, जिसमें कहेंगे उसी में पढ़ूंगा, लेकिन ये पहले देखना होगा कि जिसकी विलादत हुई है वो कैसा है। ये तो देखना पड़ेगा। ऐ साहिब लौलाक, सुनिएगा जरा मोहब्बत से। अहले ज़ौक़ जहां जहां बैठे हैं बैठे रहे, मैं उठा नहीं रहा, लेकिन खुदा के लिए सुनिए, नौजवानों से बिलखुसूस। ऐ साहिब लौलाक लमा गायत तख्लीक है, सुबह अजल तेरी तजल्ली से ज़याबार, और शाम में अबद है तेरे अनवार से रोशन, वल्लैल है गैसू तेरे व शम्स है रुखसार, सूरत से हवैदा है मुसव्विर की जलालत, सीरत तेरी सूरत गरे तकदीस खुदा है, मनशा क़यामत है तेरा जलवा इकामत, कद है कि तख़य्युल की बुलंदी से वरा है, गर्दन के सरफ गंदा है गर्दों की बुलंदी, सर तेरा सरे अर्श मुअल्ला से सरफराज, आंखों में सरा पर्दाए असरार के जलवे, गोयाई में गोया है मसीहाई के एजाज, सीना तेरा गंजीना ए असरार मारिफ, लब दुश्मन जां के लिए लबरेज दुआ है, वो हुस्न तकल्लुम के रवां कौसर व तस्नीम, बातों की लताफत है कि जन्नत की हवा है, दीदार है हर कुल्फत हस्ती का मदावा, माथा है कि दुनिया की बदलती हुई तकदीर, पिन्हा तेरे हर बोल में अनमोल खजाना, उसवा तेरे कुरान मुकर्रम की है तफसीर, हर लफ्ज है तस्कीन दिलो जान का सामान, गुफ्तार का लहजा है कि रफ्तार सबा है, सोचें तो वमा यंतिकु इकराज है, जैसे कोई तेरी आवाज के पर्दे में छुपा है, हर मांग जहां की हो तेरी मांग से पूरी, जिस शय की है इंसान को तमन्ना वो बहम है, आसाइश दो कौन तेरा साया ए गैसू, हर जादा ए तहजीब तेरी जुल्फ का खम है, और
तकवीन का बाइस है तेरी जात मुकद्दस, ये जलवा-ए सदरंग तेरी जू के सबब है, फरमान खुदा है तेरे अबरू का इशारा, तकदीर कहें जिसको तेरी जुम्बश लब है, हरमैन की इज्जत तेरे नक्शे कफे पासे, हसनैन की अजमत तेरा फैजान नजर है, दारैन में चलता है तेरे नाम का सिक्का, कौनैन के उस पार तेरी गर्द सफर है, और सिद्दीक तेरा मतलाए दीवान रिसालत। तवज्जो, एक जुमला आ गया तो मैं इस पर बात कर लूं थोड़ी सी, कि सिद्दीक तेरा मतलाए दीवान रिसालत, फारूक तेरे नखल तमन्ना का समर है, उस्मान है पहचान तेरी शान गिना की, हैदर तेरी ततहीर का ताबिंदा गोहर है। अजीजान ग्रामी कदर, मैंने कहा कि सिद्दीक तेरा मतलाए दीवान रिसालत। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, मतला किसे कहते हैं? दो माना है इसके, एक माना की आवाज आ गई, मतला कहते हैं तुलू होने की जगह, और मतला का दूसरा माना किसी नज़म, किसी गजल, किसी दीवान का पहला शेर। अगर मैं इसका माना करूं तुलू होने की जगह, तवज्जो, अगर मैं माना करूं तुलू होने की जगह, सिद्दीक तेरा मतला ए दीवान रिसालत। जुमले को समझिएगा जरा, अगर मैं माना करूं कि तुलू होने की जगह, तब भी सिद्दीक तेरा मतला ए दीवान रिसालत। तवज्जो चाहता हूं, सहाबा से मोहब्बत करने वाले बैठे हैं कहीं? अच्छा, नजर आने चाहिए। अगर मैं माना करूं तुलू होने की जगह, तो सिद्दीक तेरा मतला ए दीवान रिसालत। अगर माना करूं पहला शेर, फिर भी सिद्दीक तेरा मतला ए दीवान रिसालत। अहले नजर, अहले फिक्र, तुलू होने की जगह, तवज्जो, तुलू होने की जगह जहां से इस्लाम तलू हुआ, सिद्दीक अकबर। अगर माना ये करूं तुलू होने की जगह जहां से इस्लाम तुलू हुआ, ऊंची बोले कौन? सिद्दीक अकबर। जहां से इस्लाम तलू हुआ, सिद्दीक अकबर। ईमान तलू हुआ, सिद्दीक अकबर। सदाकत तलू हुई, आप पर भी फर्ज है कुछ बोलना। जहां से सदाकत तलू हुई, सिद्दीक अकबर। वफा तलू हुई, सिद्दीक अकबर। सखा तलू हुई, सिद्दीक अकबर। ज़ुहद तलू हुआ, सिद्दीक अकबर। इबादत तलू हुई, सिद्दीक अकबर। रियासत तलू हुई, सिद्दीक अकबर। रफाकत तलू हुई, सिद्दीक अकबर। क़यादत तलू हुई, सिद्दीक अकबर। इमामत तलू हुई, सिद्दीक अकबर। खिलाफत तलू हुई, सिद्दीक अकबर। अगर माना करूं तुलू होने की जगह, तो फिर सिद्दीक अकबर। जहां से इस्लाम तलू हुआ, जहां से ईमान तलू हुआ, जहां से वफा तलू हुई, जहां से सखावत तलू हुई, जहां से सदाकत तलू हुई, जहां से यारी तलू हुई, जहां से मोहब्बत तलू हुई, जहां से रफाकत तलू हुई। तवज्जो चाहता हूं, वफाओं के पैकर है सिद्दीक अकबर, हमारे तो रहबर है सिद्दीक अकबर। नबी की हिफाजत वो करने की खातर अकेले ही लश्कर है सिद्दीक अकबर। नबी की हिफाजत वो करने की खातर अकेले ही लश्कर है सिद्दीक अकबर। मुसल्ला नबी ने अता खुद किया है, गवाही पैगंबर है सिद्दीक अकबर। जहां को सदाकत उन्हीं से मिली है, हमारे तो रहबर है सिद्दीक अकबर। नबी के नवासे कहें जिनको नाना, कमर एक मुनव्वर है सिद्दीक अकबर। तेरे दर पे सारा जमाना पड़ा है, मुफक्कर मुदब्बर है सिद्दीक अकबर। अकीदा भी आजाद मेरा यही है, सहाबा में बरतर है सिद्दीक अकबर। सिद्दीक के दीवानों, अगर माना करूं तुलू होने की जगह, तो अबू बकर वो जात है जहां से ईमान तुलू हुआ, इस्लाम तुलू हुआ। किसी को शक है? इस्लाम कहां तुलू हुआ? ऊंचा बोलो ना। सिद्दीक अकबर। वफा कहां तुलू हुई? सदाकत कहां तुलू हुई? यारी कहां तुलू हुई? और अगर मैं ये माना करूं कि किसी दीवान का, गजल का, नज़म का पहला शेर, तो फिर भी सारी दुनिया जानती है जो सबसे पहला है। बोले जो सबसे पहला है
सिद्दीक अकबर वो पहला मुजाहिद, वो पहला है गाजी, वो पहला खलीफा, वो पहला नमाजी, वो पहली किरण, पहला मंजर वही है। सदाकत का उजला समंदर वही है। वो ईमान लाने बचाने में पहला, वो बारे रिसालत उठाने में पहला, वो सिद्दीक अकबर ही जिसका लक़ब है। वो पहला खलीफा, वो पहला अरब है। सदाकत का पहला चमकता सितारा, हिदायत का पहला महकता सितारा, खुदा ने है खुद आसमां से उतारा। सदाकत का पैकर समंदर वफा का, वो गमखार पहला रसूल खुदा का, वो नेकी के सारे ही कामों में पहला, मोहम्मद के सारे गुलामों में पहला। वो पहला है दीवाना मेरे नबी का, वो पहला है परवाना मेरे नबी का। वो सबसे बहादुर, वो सबसे जरी है, वो सिद्दीक पहला, वही आखिरी है। वही है नबुव्वत की गोया निशानी, वही नक्श अव्वल, वही नक्श सानी, वही आब कौसर का हकदार पहला, वो बागे रिसालत का शहकार पहला, वो बज़्म नबुव्वत का मेखार पहला, वो सारे सहाबा का सरदार पहला। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। ताजदारे खत्मे नबुव्वत, मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर। आप माना करें तुलू होने की जगह सिद्दीक अकबर, ऐसे है या नहीं? आप माना करें पहला, आपकी जुबान से जुमला मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा इसलिए लगेगा कि सबसे पहले जो नबी के हक में बोला, सबसे पहले नबी की तस्दीक करने वाला। चूंकि मेरा मौजू ये नहीं था, मैं तो दिखा रहा था कि जिसकी विलादत हुई वो कैसा है। मैं तो ये दिखा रहा था कि जिसकी विलादत हुई वो कैसा है, उसको देखने गया। तवज्जो, मैं उसको देखने गया जिसकी विलादत हुई वो कैसा है। और वहीं पर मुझे एक ऐसी जात भी नजर आई कि जिसे देखकर लगा कि पैगंबर तो न था लेकिन पैगंबर जैसा लगता था। मैंने बिल्कुल भी पढ़ना नहीं है, ये ना ये मौजू है आज। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं, दिखा रहा हूं कि जिसकी विलादत हुई वो, बोलो बोलो, वो कैसा है। आबरूए जमीन आ गए, जहां से बात चली थी, आबरूए जमीन आ गए, शरह ईमान दीन आ गए, अशरफुल आलमीन आ गए, ऐन इल्मो यकीन आ गए, आलमुल आलमीन आ गए, अकरमुल अकरमीन आ गए, अतयबुत तय्यबीन आ गए, अतहारुत ताहिरीन आ गए, दूर रस दूरबीन आ गए, वारिसे मोमिनीन आ गए, कायदे मुरसलीन आ गए, इंतहाई हसीन आ गए, माहरू महजबीन आ गए, दिलकुशा दिल नशीन आ गए, मरहबा मरहबा आफरीन आ गए, खातमुन नबीयीन आ गए, ताहा ओ यासीन आ गए, मेहरबा मेहरबा आ गए, ख्वाजा ए ख्वाजगा आ गए, किबला ए जाहिदा आ गए, काबा ए कुदसियां आ गए, राहत ए आशिका आ गए, वजह तखलीक के कौनो मकां आ गए। आपकी जुबानों के ताले, या अल्लाह मैं दुआ करदा कि इन्हां दियां जुबानां दे ताले खोल दे। शायद अज मेरी दुआ कबूल हो जावे कि मैं तुहानू दिखा सकां ते समझा सकां कि कौन आया है, दिखा सकूं और समझा सकूं कि कौन आया है और कैसा है। कौन आया है? कोई उस जैसा है? तो फिर आप धीमा धीमा बोलते हो ना। बाकी मसले अपनी जगह पे, जब तुम हुजूर के हुस्न में, हुजूर के जमाल और कमाल में भी धीमा बोलते हो तो मुझे यूं लग जाता है कि शायद आप उस तरफ से आए हुए लोग हैं। और उस तरफ कौन सी है? जो हुजूर को नहीं मानते। लेकिन मेरा यकीन है कि जो हुजूर को नहीं मानता, मैं उसको नहीं मानता। ऊंचा तो बोलो। तुसी मानते हो? आज 9 नवंबर है, बोलो। एक तो डेट भी सही नहीं दस दे कि कितने ना हो कि मौली साहब कहन ओहो हो जलसा तो कल सी, आज ही जलसा है। मैं पूरा बयान करांगा। आज क्या तारीख है? किसकी पैदाइश है आज? बोलो यार। अल्लामा इकबाल। एक जुमला कह के आगे चलना चाहता हूं। तुम्हें अगर नजर नहीं आता ना कौन आ गया है, तो अल्लामा इकबाल से पूछे कौन आ गया है। अल्लामा इकबाल से पूछे कौन आ गया है। कहता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं,
कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम। अब इस पर अलग 1 घंटे का बयान है, मैं वो शुरू नहीं करने वाला। वो पता क्या कहते हैं? कहते हैं कि मोहम्मद के वफादार बन जाओ, मोहम्मद के नौजवानों से बिलखुसूस कहता हूं जो पूरी टेक लगा के बैठे हैं दीवार के साथ, और अभी तक टेक लगाई हुई है, जब मैंने उसका नाम ले दिया है कि जिसके शेर सुन के इंसान तड़पने लग जाता है। कहा कि अगर तुम मोहम्मद के वफादार हो तो मुझसे लिखवा लो। अल्लाह फरमाएंगे मोहम्मद के वफादार हो इधर आ जाओ। वफादार बोले सिर्फ वफादारो इधर आ जाओ और ये पकड़ो लोहो कलम, अपनी तकदीर जैसे चाहो खुद लिख लो। बड़े बड़े मुफ्ती होते हैं, आलिम होते हैं, फतवा लगा देते हैं, आजाद साहब अपनी तकदीर बंदा खुद कैसे लिख सकता है? मैंने कहा लिख तो नहीं सकता, बना तो सकता है। लिख नहीं सकता, बना तो कैसे? एक जुमला आया है मेरे ज़हन में, अर्ज करके आगे चलता हूं। यह है बैतुल्लाह और इसका तवाफ कर रहा है रसूलुल्लाह, मेरे आका और मौला। आप तवाफ कर रहे हैं, साथ आपका एक वफादार है। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, साथ कौन है आपका? एक वफादार है। तवाफ करते करते एक मकाम आया, उसको मकाम कहते हैं। एक मकाम आया, उसका नाम भी क्या है? मकाम है, मकाम इब्राहिम। जब आपका वफादार वहां पहुंचा ना, उसके जहन में पूरी तारीख दौड़ गई कि ये मकाम इब्राहिम है। यहाँ पर मेरे आका और मौला के दादा जद्दे अमजद ने खड़े होके बैतुल्लाह को तामीर किया था, हजर अस्वद को तामीर किया था, हतीम को तामीर किया था। तो क्यों ना यहाँ पर 2 रकात नमाज नफल पढ़ लें। तवज्जो, उन लोगों को भी बताने लगा हूं जो कहते हैं ये तो उमर ने कहा है इसलिए नहीं मानते, उनके लिए भी बात कर रहा हूं। ये तो उमर ने कहा है इसलिए नहीं मानते। उमर कोई अपनी मर्जी से कहता है, या उमर जो कहता था क्या अल्लाह उसको पसंद नहीं करता था? अगर नहीं करता था बता, 17 आयतें उमर के कहने पे आसमान से क्यों नाज़िल हुई है? मेरे भाइयों, सहाबा वो थे जिनकी तरबियत मुस्तफा ने की थी। ये सच्चे वफादार थे। इनसे प्यार करो, इसमें इख्तलाफ ना करो। हाँ, अपना इख्तलाफ हमारा हो सकता है, इसकी गुंजाइश है। अस्सहाबतु कुल्लुहुम उदूल, सहाबी रसूल में इख्तलाफ की गुंजाइश नहीं है। ये सहाबी रसूल है, असल जुमला वफादार रसूल है। कौन है? कहते हैं या रसूल अल्लाह नमाज ना पढ़ लें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर ये तेरी राय है, मेरी नहीं। क्यों? क्योंकि तेरी राय है, तू दे सकता है, मैं तो राय नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी शान ये है कि जब तक मेरा रब मुझे राय नहीं देता मैं कोई राय नहीं देता। मेरी शान ये है, तू दे सकता है राय, मैं राय नहीं दूंगा। क्योंकि तू देखता नहीं कुरान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुई। नबी वही बात करते हैं जो अल्लाह कहते हैं, नबी की बात वही होती है। बोलो नबी की बात। हजरत उमर चुप हो गए, मुरीद का काम क्या है? लेकिन ये सिर्फ मुरीद नहीं था ना, उमर आ गया, बाकमाल आ गया है, जमीन पे खुदा का जलाल आ गया है। दोस्तों, इतनी ढीली सी सुभान अल्लाह पर यकीन करें कि मुझे नहीं चाहिए थी, लेकिन उमर के नाम पर आपकी ये सुस्ती मुझे गवारा नहीं है। उमर आ गया, बाकमाल आ गया है, जमीन पर खुदा का जलाल आ गया है। कभी देखा मैंने खुबैब आ गया है, कभी देखा मैंने बिलाल आ गया है। वादियां आज फिर नाराए तकबीर से गूंज उठी है, कलमा पढ़ के जो खत्ताब का लाल आ गया। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर। बस एक नारे पर मैं हजरत उमर पर एक बात करके आगे चलूंगा, क्योंकि मेरा मौजू रह जाएगा। हमने ये नहीं देखना, विलादत ही बस नहीं देखनी, ये भी देखना है जिसकी विलादत हुई वो कैसा है।